महाराष्ट्र के सतारा जिले में 115 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त हुआ है। हालांकि मुंबई के क्राइम ब्रांच ने ये सब कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद सबसे अहमपूर्ण बात सामने आई कि जिस गांव में ये सब पूरी कार्रवाई हुई है उसके बगल वाला गांव एकनाथ शिंदे का था और डीसीएम एकनाथ शिंदे के जो भाई है, उनके जो कुछ कार्यकर्ता है, इस सब में इनके अब इन्वॉल्वमेंट होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसके सभी के सबूत आज सुषमा अंधारे जो शिवसेना यूबीटी की नेता है वो सामने लेकर आई है। एग्जैक्टली कौन कौन से सभी मामले में आपके पास एविडेंसेस है? 13 तारीख को सुबह यह कार्रवाई सांवरी गांव में हुई जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इससे पहले 11 और 12 तारीख को 2 रेड हुई है। 11 तारीख को जो रेड हुई वह मुलुंड में हुई थी, 12 तारीख को पूना में हुई थी और 13 तारीख को वर्धा और सातारा डिस्ट्रिक्ट सांवरी में हुई है। सांवरी में जो रेड हुई है उसका लोकेशन मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी। ये पूरा वह एरिया है, नक्शा है मेरे पास, और इस नक्शे में यह कोयना रिवर जो कि बड़ा डैम है, 105 टीएमसी का यहाँ पर क्षेत्र है और 105 टीएमसी के क्षेत्र में यहाँ पर एक रिसोर्ट है और यहाँ जो एक राउंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर वह शेड है जिस शेड पर यह कार्रवाई हुई थी। थोड़ा अगर हम जूम करके देखेंगे तो रिसोर्ट की जगह कुछ ऐसे दिखेगी और ये बैक वाटर, इसका अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो कोयना डैम के लगभग क्षेत्र में 75 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, किंतु ये 5 मीटर से भी कम क्षेत्र है जिस पर कि ऑब्जेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका नोटिस निकल चुका है, लेकिन फिर भी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यह रिसोर्ट कौन सा है? यह वह रिसोर्ट है जिस रिसोर्ट में 7 से 8 रूम अब बन गए हैं और अभी भी इसका काम शुरू है। इसके साइड में अगर हम इस तरफ से, अगर ये डस्टर गाड़ी की तरफ से अगर पीछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्विमिंग टैंक और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इस होटल का जिक्र क्यों हो रहा है? तो कहा ऐसे जाता है कि स्थानीय जो लोग हैं उनके हवाले से और पुलिस की जो चर्चा है उनके हवाले से और बहुत सारे जो मीडिया है उनमें जो न्यूज़ खबरें आ रही है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि इस रिसोर्ट से खाना शेड पर जाता था। मज़े की बात है कि भाई इतना 5 स्टार रिसोर्ट है, यहाँ पर से मजदूर को खाना क्यों जाएगा? क्या मजदूर वह अफोर्ड कर सकता है? और अगर मजदूर को आप 100 रुपये थाली से देते तो 100 रुपये थाली वह क्यों मांग रहा था? यह वह शेड है जिस शेड पर यह हुआ। अब ये जो शेड है, इस शेड का जैसे कि मैंने आपको बताया, एक यह पहला जिसे हम 7/12 कहते हैं, हाँ, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है जो प्रकाश शिंदे के नाम से है। ये प्रकाश शिंदे कौन है? ये प्रकाश शिंदे यह एकनाथ शिंदे जी के भाई है। अब सगे भाई है। अभी लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो गलत बात है, वह एकनाथ शिंदे जी के भाई नहीं है। पहले तो 7/12 प्रकाश शिंदे जी की, एक दूसरी 7/12 मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। दूसरी 7/12 दे तो दूसरी 7/12 जो है वह मैंने जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, जो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जिसमें सुभाष संभाजी शिंदे और प्रकाश संभाजी शिंदे दोनों के नाम दिखते हैं ऐसे। फिर दोनों भी एकनाथ शिंदे के भाई जी। अब फिर भी कहा जाएगा कि नहीं, प्रकाश शिंदे तो एकनाथ शिंदे के भाई है ही नहीं। तो मैं ज़रा तीसरी बात बता दूं कि इस होटल का नाम तेज यश होटल है। तेज यश होटल क्यों है? क्योंकि तेज यश होटल में, अरे दादा दूसरी साइड पर, तेज यश होटल जो है, हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये नाम आते हैं गंगूबाई शंभू शिंदे, सुभाष संभाजी शिंदे, प्रकाश संभाजी शिंदे और ये एकनाथ शिंदे का भी नाम दिख रहा है। तो यही एकनाथ संभाजी शिंदे, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैं अगर यह दिखाती हूँ फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, आप तो गलत ही बोल रहे हो। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं फिर एक बार ज़रा डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूँ कि बैनर, वर्दी से बैनर, जो उनके बेटों का नाम, प्रकाश शिंदे जी के बेटे का नाम, एक का नाम तेजस है, दूसरे का नाम यश है। इसी नाम से होटल का ब्रांड चलता है, होटल तेज यश, यह उस होटल का नाम है। और व्हाट अ कोइंसिडेंट कि एकनाथ शिंदे साहब के भाई के बेटे के नाम भी तेजस शिंदे और यश शिंदे ही है। और देखिए कि क्या कोइंसिडेंट है कि जिस गांव को हम विजिट करने गए थे वहाँ पर यह एक जन्मदिन मुबारक का बैनर था, जिस बैनर में कहा जाता है कि मोठ्या पप्पांना शुभेच्छा। मोठे पप्पा यानी ये, तो ये तो बात क्लियर हो गई ना। अगर फिर भी वो कहते हैं फिर भी कि नहीं नहीं, प्रकाश शिंदे नाम का कोई अलग शख्स है, तो मेरी विनती है मुझे कृपया दिखाइए वह कौन है।
मुझे दिखाइए कृपया, मुझे दिख नहीं रहा है। जैसे इस देश में एक अदृश्य शक्ति काम करती है, वो दिखती नहीं है, क्या वैसे ही ये प्रकाश शिंदे है जो दिखता नहीं है? तो उस पर थोड़ा काम होना चाहिए। अब ये जो होटल था, जो रेस्टोरेंट, जो प्रकाश शिंदे का प्रोप्राइटर है, ये चलाने वाले थे रंजीत शिंदे। हु इज रंजीत शिंदे? रंजीत शिंदे इज सरपंच ऑफ दरे विलेज। ये दरे गांव के सरपंच है। दरे गांव तो एकनाथ शिंदे का गांव। अरे वही तो बोल रहे हैं ना भाई हम। ये घूम फिर कर जो वहां पर जो ये शक्की सुई जा रही है कि ये दरे गांव के सरपंच है। श्रीकांत जी के साथ उनका यह फोटो आना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उसी गांव का अगर सरपंच है तो फोटो आएगा, इसमें कोई बात नहीं। जब कभी एकनाथ शिंदे साहब हेलीपैड से वहां उतरते जाते हैं तो सरपंच के नाते वो वहां उनके स्वागत के लिए रहते हैं। जब दरे गांव से वह सरपंच बनकर चुनकर आए थे तो उनके स्वागत के लिए ये सारे लोग थे। कौन कौन? एक प्रकाश शिंदे, जिनके नाम का जिक्र हो रहा है, ये एकनाथ शिंदे साहब है, इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके लिए बहुत सारे जुगाड़ करने पड़े इन्हें। अब ये उप मुख्यमंत्री है। ये रंजीत शिंदे है, ये दूसरा नागरिक है, खुद रिसोर्ट चला रहे थे रंजीत। खुद रिसोर्ट चलाते। अब देखिए और एक मजे की बात, वहां से वो शेड कितनी दूर है? हाँ, वहां से जो शेड है, शेड बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और शेड में मैं आपको जरा उसका लोकेशन बताते समय मैं आपको बता दूं कि इस शेड में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि यहाँ पर यह एक महानगरीय रास्ता है, महामार्ग कहते हैं जिसे, कि जो गांव को जोड़े जाता है। ये गांव को जोड़ने वाला रास्ता शेड की तरफ भी, रेस्टोरेंट की तरफ भी जाएगा। यहाँ से महामार्ग को जोड़कर ही ये सफेद रंग की जो रेखा दिखती है, यह रेखा इस शेड तक आती है। ये 1200 मीटर का सीमेंट कंक्रीट का रोड है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ कोई बस्ती नहीं है, यहाँ लोग नहीं है, खाली जमीन दिखाई दे रहा है। अभी निर्जन बस्ती में मांग किसने की? ये मांग किसने की कि कंक्रीट का रास्ता तैयार हो? इसका टेंडर किसने निकाला? इसके लिए पैसे किसने दिए? ये सारी बातें आनी चाहिए, ये नहीं आ रही है। वो जो आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। रंजीत शिंदे उस पार्टी का युवा सेना का तालुका प्रमुख है, उसका यह अपॉइंटमेंट लेटर है। अब मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट दे रही हूँ। अब उस दिन शेड में कितने लोग थे? तो शेड में 3 लोग थे और दूसरे स्थानिक 2 थे। शेड में जो 3 लोग थे जिनका नाम शायद एफआईआर में होगा, लेकिन प्रेस नोट में नाम नहीं दिया गया है। पर पुलिस का तो कहना है सतारा कि वो शिंदे है ही नहीं। तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप मुझे दिखाइए दूसरा कौन सा शिंदे है। और एक बात है कि प्रेस नोट में 3 लोग का जिक्र तो हुआ है, लेकिन प्रेस नोट में वह 3 नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं। शायद एफआईआर में आ सकते हैं, पर वो 3 नाम कौन से हैं? तो उसमें एक नाम है कायम नज़र अब्बास सैयद, दूसरा है हबीजुल फकरुल इस्लाम, यह लहरीघाट का रहने वाला है, पोस्ट सेतु याकड़ी, ज़िला मोरीगांव, आसाम का है। अभी आसाम का बंदा यहाँ क्यों आ गया? किसने बुलाया होगा? क्या करने आया होगा? इतने रिमोट एरिया में, इंटीरियर एरिया में वो क्या कर रहा था? कौन सा काम कर रहा था भाई वो? और तीसरा है राजिकुल खलीलुल रहमान। ये 3 लोग, स्थानीय लोग बताते हैं कि इन तीनों की अगर पूरा नाक नक्श देखा जाए तो यह अपने भारतीय चेहरों जैसा नहीं दिखता है। तो क्या आप बांग्लादेशी हैं? तो बांग्लादेशी लोगों पर हर बार बोलने वाले और सो कॉल्ड हिंदुत्व की सराहना करने वाले नीतीश राणे, किरीट सोमैया, राणा, कंगना रनौत, इनसे हमारी ज़रा विनती है कि भैया देखिए कौन है सो, देखिए ये ज़रा ज़रूरी है। आप जब देखो तब हथौड़ा लेकर जाते हो, कहीं भी रिसोर्ट तोड़ने जाते हो तो किरीट सोमैया इस रिसोर्ट को तोड़ने की बात करेंगे क्या? क्योंकि मेरे पास MSRDC का एक लेटर है। तो आपका तो कहना है ये तो साफ साफ दिखाई रहा है कि वो नियम में नहीं था, उसका उल्लंघन हो चुका। बिल्कुल था। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, एविडेंसेस तो आप दे चुके हैं, क्या आपका साफ साफ कहना है कि एकनाथ शिंदे की बदौलत या फिर एकनाथ शिंदे के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा था? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। मेरा कहना यह है कि एकनाथ शिंदे जी के भाई का जिक्र अगर आता है इतनी सारी चीज़ें आगे दिखाने से, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो पहली विकेट, जो पहला इस्तीफा हुआ था वो अजित दादा के गुट से हुआ था, धनंजय मुंडे का। क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो साथी थे वाल्मीकि कराड़, उसको प्रिविलेज ना मिले, इसलिए इस्तीफा हुआ। अभी अजित दादा का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बेटे पार्थ पवार, उनको प्रिविलेज ना मिले। तो यही नियम यहाँ पर भी आता है कि प्रकाश शिंदे को प्रिविलेज ना मिले, ऐसे अगर लगता है तो एकनाथ शिंदे का राजीनामा
इस्तीफा होना ज़रूरी है। मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर वह दोबारा से सारी इंक्वायरी के बाद आते हैं तो वेलकम, हमें क्या दिक्कत है। अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है अब। अदृश्य बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा अंधारी थी हमारे साथ, और इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर 115 करोड़ का मेथाडोन एमडी जैसा ड्रग अगर मिलता है किसी गांव के एरिया में, वहाँ उसकी फैक्ट्री मिलती है, तो महाराष्ट्र में इसका सर्कुलेशन और किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ होगा आप सभी को जानना अहमपूर्ण है। और अभी ये तो सामने आ रहा है, डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं कि खुद जहाँ वो रिसॉर्ट था उसके बगल में सब कुछ चल रहा था, उस रिसॉर्ट का 7/12 यानी कि जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है, वो जिसके नाम पे ज़मीन है, वो जो चला रहा है, वो सभी लोग एकनाथ शिंदे के भाई या फिर उनके गांव के कोई लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे थे, ऐसा सुषमा अंधारे का कहना है। आप आज तक देखते रहिए। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार बाबले, आज तक, पुणे।